पहलगाम में निर्दोष भारतीयों के मारे जाने के बाद पूरे देश ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को इस बात के लिए आश्वस्त किया, सहयोग का समर्थन देते हुए कहा कि कड़े कदम उठाए जाएं ताकि दोबारा पहलगाम जैसी घटना न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीनों रक्षा प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री के साथ एक हाई लेवल बैठक करते हैं। द हिंदू की खबर की हेडलाइन बनाई गई, प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को खुली छूट दी। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक की, जिसमें यह कड़ा कदम उठाने का संकेत किया। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी करके यह बात बताई है कि ऐसे किसी मीटिंग के बारे में, ऐसे किसी भी तरह के गतिविधियों के बारे में सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक कोई चर्चा नहीं होगी। और बात बिल्कुल जायज भी है। देश क्या कूटनीति बना रहा है, सरकार कैसे योजना बना रही है, ये न टेलीविजन पर डिस्कस होनी चाहिए, न यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर। तस्वीरें इसलिए आती हैं ताकि मनोबल बढ़े रहे और पूरा देश एक स्वर में खड़ा भी है कि देश के ऊपर आंख उठाने वालों के साथ कड़ा सलूक किया जाना चाहिए। मगर उसके बाद भी क्या टेलीविजन चैनल इस बात के एहतियात बरत रहे हैं? क्या टेलीविजन चैनल सूत्रों और गुप्त खबरियों के द्वारा मीटिंग में क्या हुआ इस पर डिबेट नहीं करा रहे? उन्होंने लगातार इस पर डिबेट कराई है। अब हमला हुआ कि तब हमला हुआ, अब यह हुआ कि तब हुआ, यह दिक्कत तलब बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में सेना को क्या संकेत किया या क्या निर्णय लिए गए, यह भी मीडिया को कैसे पता चल गया? सवाल इस बात पर भी पूछा जाना चाहिए। सूत्रों और गुप्त खबरियों के द्वारा ये जो खबर चलाने की बात की जा रही है, ये क्या जायज है? ये क्या उस एडवाइजरी के अनुकूल है? इस पर भी लोग सवाल पूछने लगे। सोशल मीडिया इस बात को लगातार लेकर सक्रिय है कि क्या इस देश में जो हो रहा है वह देश की रक्षा से जुड़े हुए तमाम बड़े कदम के साथ खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार से इतर क्या राजनीति के मौके छोड़ रही है? इस पर बात करें इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूर्व में प्रधानमंत्री नहीं थे, उनका एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म भी नहीं होता और आतंकवाद जैसी घटनाओं के समय गंदी राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। सुनिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये मैं साफ मानता हूं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दे। और मैंने पहले ही कहा, शांति का संदेश, आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए यह पहली आवश्यकता है। इस देश की एकता और इस देश की शांति, ये मेरा भी कमिटमेंट है। मगर उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर बहस चल रही है, पोस्टर बनाए जा रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर बनाकर शुरुआत की, धर्म पूछा, जाति नहीं, और झिबली का एक पोस्टर बना करके उसको शेयर किया ताकि ये कोशिश की जाए कि पूरे देश में धर्म के नाम पर गोलबंदी हो जाए, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो जाए और पूरे देश के भीतर का माहौल बदल जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी की उस पोस्टर पॉलिटिक्स के सामने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्त हर मुसलमान भारत के साथ खड़ा हो गया, आतंकियों के खिलाफ खड़ा हो गया, कड़े कदम उठाने के लिए वो साफ बोलता रहा
असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण वायरल होने लगा जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पोलियो की दवा से लेकर अपनी बुनियादी चीजें जो पाकिस्तान ठीक नहीं कर पाया वो क्या भारत से लड़ेगा, और भारत के मुसलमानों की भावना देश के साथ है। इसकी बानगी के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की इस छोटी सी क्लिप को जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ, गायब, और उस गायब पोस्टर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह पाकिस्तान परस्त कदम है, मोदी जी का सर तन से जुदा ये चीजें चलने लगी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से सफाई पेश की कि उस पोस्टर में केवल लिबास हैं, कुर्ता है, पाजामा है, जूता है, मनुष्य का कोई अंग नहीं है। जो एक फिल्म से प्रेरित है वो इस बात की जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहा है कि जब इतना बड़ा हमला देश के ऊपर हो तो किसी को गायब नहीं होना चाहिए। बीजेपी के अंदर कितना विष भरा है, कितना जहर भरा है, कितने गंदे मन के लोग हैं कि उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है, और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? क्या वो भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक से गायब नहीं होने चाहिए था? क्या वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए? क्या वो मान रहे हैं कि हमारे देश का बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रधानमंत्री गायब है, कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है, इसकी जवाब देने से प्रधानमंत्री गायब है? क्या वो मान रहे हैं कि जब भी देश में त्रासदी आती है, आपदा आती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पुलवामा हो, प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं? वॉर यहां रुका नहीं। भारत के तमाम विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी अब पाकिस्तान परस्त करके उनके सवालों को खारिज करके एक ओछी राजनीति करती दिख रही है। ऐसे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे वक्त में पूरे देश को एकजुट होकर के कड़े कदम के साथ देश के खड़ा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष अगर कोई सवाल पूछता है तो वो सरकार के खिलाफ कैसे जाता है, वो सरकार और देश के खिलाफ कैसे हो जाएगा? मिसाल के तौर पर इन पोस्टर वॉर के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना वो पोस्टर वाला ट्वीट डिलीट भी कर लिया, और उसके बाद एक बाकायदे एक नोटिस जारी हुई कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खड़गे जी और राहुल गांधी जी के बयानों को ही आधिकारिक बयान माना जाएगा और पार्टी के नेताओं से भी यह कहा जाएगा कि वो इधर उधर की कोई बात ना करें। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं का अपमान करने के लिए पोस्टर जारी नहीं कर दिए? देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी को पाकिस्तान के बराबर साबित करने वाला यह पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की कौन सी राजनीति को जाहिर कर रहा है? अखिलेश यादव के बयान पर यह जो बयान योगी आदित्यनाथ से लेकर के बीजेपी देने लगी वो कहां तक जायज है? समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। निशिकांत दुबे कौन सी राजनीति कर रहे हैं? निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ऐसा 2007 से जोड़कर एक ऐसा बयान देने लगे कि बाहर से कौन आया और कौन बाहर नहीं गया, और ग्रोक से लोग पूछ करके कह रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये निशिकांत दुबे कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ता कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये अंदर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिसे संयम बरतना चाहिए। आप सरकार में हैं, लोग आपसे सवाल करेंगे। आपसे सवाल करना देश के खिलाफ नहीं होना है। इस देश के किसी नेता ने, इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, इस देश के किसी सामाजिक व्यक्ति ने एक लफ्ज भी कभी ये कहा हो क्या
कि सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए या पाकिस्तान के फेवर में कोई बयान दिया हो? नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी उतावली होकर के पहला पोस्टर क्यों बनाती है? भारतीय जनता पार्टी इतनी उतावली होकर के अपने देश के विपक्षी नेताओं पर इस वक्त क्यों हमलावर है? देश के विपक्षी नेता तो चाहते हैं कि कड़ा कदम उठाया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। इस बीच नेताजी मुलायम सिंह यादव का एक भाषण भी वायरल हो रहा है, जो कह रहे हैं कि अगर यह हमला हुआ तो अगला युद्ध भारत माता की जमीन पर नहीं होगा, विदेशी जमीन पर होगा, घर में घुसकर मारेंगे। सीमा पे जाकर के कहा कि अगर हमारे हिंदुस्तान की सीमा को किसी ने छू लिया तो लड़ाई दुश्मन की धरती पर होगी, भारत माता की धरती पर नहीं होगी। और नेताजी ने यह काम किया, सदन में भी अपना भाषण देते हुए कहा कि 4 किलोमीटर तक अंदर हमारी सेना घुस गई थी। सेना के शौर्य पर कोई सवाल कभी उठा ही नहीं सकता। सरकार पर कोई अभी फिलहाल सवाल इस तरह से नहीं उठाया जा रहा है, सब सरकार के साथ हैं। लेकिन राजनीति में बीजेपी कहीं से पीछे नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मिसाल के तौर पर एक और पोस्टर वार को देख लीजिए। अखिलेश यादव का पीडीए अपने आप में पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, शोषितों को एक कर रहा है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए पीडीए अपना काम कर रहा है और अपने नेता के प्रति कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के साथ कुछ भी भेंट करता है। यह कार्यकर्ताओं का अपना मनोभाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी कि अमित शाह के फोटो के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर को क्यों जोड़ करके पेश किया गया? क्या इसको भी कहा न जाए कि सरदार पटेल का यह अपमान है? कभी मोदी जी भगवान के अवतार में पेश हो जाते हैं, कभी आदरणीय मायावती जी के लिए नई गॉडेस करके खबर छप जाती है। क्या इस देश में यह नहीं बोला गया कि मोदी जी किसके अवतार हैं, योगी जी किसके अवतार हैं? देवताओं से तुलना कर देते हैं इस देश में लोग अपने नेताओं को। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। और अभी ये कथावाचक अमित शाह जी को भगवान शिव का अवतार बता रहा था। हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार है। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी को उस पोस्टर से दिक्कत हो गई कि बाबा साहब अंबेडकर क्यों समाजवादी पार्टी के केंद्र में आ गए। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर लड़ती हुई समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने चुनौती कैसे बन गई? यह बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी अगर बाबा साहब डॉक्टर लोहिया के विचारों को नेताजी के साथ जोड़ करके एक नई राजनीति खड़ी कर रही है, तो अर्जुन मेघवाल मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या वो जवाब देंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जो सदन में किया उस पर माफी मांगी? अर्जुन राम मेघवाल खुद दलित समुदाय से आते हैं। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान गलत है? और फिर से सुनवाता हूं गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अर्जुन राम मेघवाल से पूछिएगा आप भी कि बाबा साहब के मानने वाले करोड़ों अनुयायियों का जो अपमान हुआ, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने माफी क्यों नहीं मांगी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्या भारतीय जनता पार्टी पोस्टरों की राजनीति को इस स्तर पर ले जाना चाहती है? देश जब संकट में हो तो उथली राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस देश का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि आतंकवादियों पर कोई मुरव्वत बरतो, और भाजपा क्यों राजनीति कर रही है यह समझ से परे है। लेकिन ऐसे वक्त में पोस्टर वॉर यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़ा रही है और उनके नेताओं के बेलगाम बयान उकसा रहे हैं कि विपक्ष उनके ट्रैप में फंस जाए। लेकिन पूरा विपक्ष सरकार से मांग कर रहा है कि आतंकवादियों को सबक सिखाओ, पूरा देश आपके साथ है। ऐसे में इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मीडिया को भी संयम बरतना चाहिए। जो मीडिया उकसा रहा है, मीडिया उत्तेजना फैला रहा है, इस बेहद संवेदनशील माहौल में सबको संयम बरतना होगा और सब संयम के साथ देश की एकजुटता के साथ खड़े हैं। ये देखकर आप सबको भी सुकून होना चाहिए।
आपका इस पूरी बातचीत पर क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी समसामयिक जरूरी मसले पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।